हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं जीएसटी में, इनकम टैक्स में एंड इवन बजट में। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ई इनवॉइस या ई वे बिल रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इन 2025 में। तो चलो देखते हैं। गवर्नमेंट ने 17 दिसंबर 2024 के दिन एक न्यू एडवाइजरी अपडेट की है रिलेटेड टू ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। जिस एडवाइजरी के बारे में अभी हम देखते हैं, सबसे पहले है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उस एडवाइजरी में जनरली 1 जनवरी 2025 से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो कंपलसरी हो जाएगा ऑल टैक्स पेयर को ई वे बिल में एंड ई इनवॉइस सिस्टम में। काफ़ी सारे जो पोर्टल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए हमें एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू हमें ओटीपी के थ्रू ओटीपी डाल के ऑथेंटिकेशन करना रहता है। लेकिन ई वे बिल में जो था ये डायरेक्टली हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के ही हमें उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते थे। लेकिन अभी से जो 1 जनवरी से जो है इसमें भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे भी आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपको ई वे पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड देन आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज होगा, वहाँ पे आपको शो करेगा कि अगर आपको ये जो रजिस्टर करना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आएगा कि अभी आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे ही आप उस पर येस करेंगे तो वहाँ पे आपका वो सेव हो जाएगा एंड जब भी आप ई वे पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको हर वक्त यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी के थ्रू वो लॉगिन होगा। तो आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आप मतलब इन फ्यूचर में वो यूज़ करना चाहते हैं। पहले तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था, लेकिन 1 जनवरी 2000 से वो जिसका टर्नओवर एक्सीड 20 करोड़ होगा उनके लिए मैंडेटरी होगा। देन फरवरी से जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होगा उसके लिए मैंडेटरी होगा। लेकिन अप्रैल 2025 से सभी टैक्स पेयर के लिए ये कंपलसरी होने वाला है। तो ये फर्स्ट एडवाइजरी है जो मतलब नेक्स्ट साल के लिए मतलब ई वे बिल रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है एंड ई इनवॉइस सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी और इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी ये साबित होगी। सेकेंड, उन्होंने रिस्ट्रिक्टिंग द पीरियड ऑफ ई वे बिल जनरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द बेस डॉक्यूमेंट। जनरली क्या होता था कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट करते थे तो उसके लिए हम लोग ई वे बिल बाद में बनाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन लाया है कि अगर आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो 180 डेज से पुराने होंगे तो उस पर आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने बताया कि जो भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी से वो रूल एप्लीकेबल होगा कि जो भी ई वे बिल 5 जुलाई 2024 से पहले के सब होंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे ई वे बिल जनरेशन के लिए। और थर्ड रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दिया है कि फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ई वे बिल टाइम, तो जो भी ई वे बिल का जनरेशन का टाइम है उसको एक्सटेंड वो 360 डेज तक एक्सटेंशन वो दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल जनरेशन। सपोज 1 जनवरी को अगर किसी ने ई वे बिल जनरेट किया है तो वो एक्सटेंड अप टू 25 दिसंबर 2025 तक ही वो एक्सटेंशन उसको मिल सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं मिल सकता। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स आए हैं रिलेटेड टू ई वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। तो इसी वजह से आप फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप हमारे फॉर एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।